अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा, जहांजीब और आलमगीर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मरतबा पे अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? तो क्या गाइस, आज हम ये देखने वाले हैं कि इंडिया ने जो है चाइना को को बहुत झटका झटके दिया दे है। रहा है। और पहला झटका तो ये है कि अवाम जो है इंडिया के चाइना के सामान की बायकॉट कर रही है, और जिसके से चाइना का काफी ज्यादा नुकसान ज़्यादा हुआ है नुकसान इंपोर्ट हो रहा एक्सपोर्ट है। में। बिल्कुल सही बात है। और अब और दूसरा ये 800 करोड़ का झटका भी दिया है, तो ये भी देखना पड़ेगा। और ये वीडियो देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो Let's start। इंडियन इंडस्ट्री को झटका दिया हुआ है। भारत में दो मोर्चों पर चीन का विरोध जोरों शोरों पर चल रहा है। एक तो भारत की जनता चीन और चीन के सामान का विरोध कर रही है, तो दूसरे मोर्चे पर मोदी सरकार चीन को लगातार झटके दे रही है। सरकार ने चीन को अब एक और झटका दिया है। ये झटका है 800 करोड़ का। सीमा विवाद के दौर में भारत चीन और चीनी कंपनियों को चुन चुन कर बाहर का रास्ता दिखा रही है। भारत सरकार ने इस बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अहम प्रोजेक्ट से 2 चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया है। इस 800 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को इन दोनों चीनी कंपनियों से छीन लिया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। दोनों चीनी कंपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े भारत सरकार के अधिकारियों ने लेटर ऑफ अवार्ड देने से मना कर दिया है। दोनों कंपनियां चीन जिंगाक्सी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की सब्सिडरी कंपनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट अब उस कंपनी को दिया जाएगा जिसने दूसरे सबसे कम रेट पर हाईवे के निर्माण की बोली लगाई थी। अच्छा, उस वक्त के दौर में ये तो होना ही था और ये चीन को भी पता तो था, होगा। लेकिन फिर भी चीन ने सीमा पर भारत को आंख दिखाने की जुर्रत की। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया था कि चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा था कि चीनी कंपनियों को जॉइंट वेंचर के रूप में भी काम नहीं करने दिया जाएगा। रेलगाड़ी की दुकान है। इसके पहले भारतीय रेलवे ने एक चीनी कंपनी को दिया गया 471 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग का ठेका कैंसिल कर दिया था। 471 करोड़ ये ठेका पहले बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट एंड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को दिया गया था। ये कंपनी कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय नगर खंड के बीच 417 किलोमीटर लंबे खंड पर काम कर रही थी और इस कंपनी ने करीब अपना 20% तक काम पूरा कर लिया था। दोबारा इसके अलावा भारत सरकार ने लोगों की डेटा की सुरक्षा के मद्देनजर 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। इन सभी घटनाक्रमों को देखकर तो पता चलेगा कि सीमा पर तनाव पैदा करने वाले चीन के रवैये के बाद चीन का हर तरफ विरोध शुरू हो चुका है। या यूं कह लें कि चीन मुक्त भारत अभियान शुरू हो गया है। Chinese products, Chinese apps. ब्यूरो रिपोर्ट भारत। 800 करोड़ का एक झटका दिया है और 400 उससे ऊपर का एक झटका दिया है। अलग अलग झटके दिया है, तो काफी बड़े और दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि वो कंपनियां काम भी कर रही थी और उनका प्रोजेक्ट शुरू भी थे, इंडिया ने इसके अपने प्रॉफिट को बावजूद साइड पे रख के प्रॉफिट को और चीज साइड पे रख के एक दूसरी कंपनी जिसने थोड़ा सा महंगा अपना उन्होंने प्रोजेक्ट बताया था लगेगा, कितना उसको दिया। लगेगा, उसको महंगा दे नहीं, दिया उन्होंने उन्होंने। बोली में पीछे रह गई थी ना वो। जाहिर बात है, आप बता दें, मिसाल के उन्होंने कहा जी हम 10 करोड़ में कर देंगे या 800 करोड़ में कर देंगे। उन्होंने कहा होगा हम 1000 करोड़ में करेंगे। जिसने कम पैसों में कहा होगा उसको देना था ना उन्होंने। तो इस तरीके से ये होगा ना, तो उन्होंने थोड़ा महंगा, कोई बात नहीं तू महंगा ले ला, बस तीनों उन्होंने साइड दिखा, तो उनको साइड दिखा उन्होंने। सही बात तो है। ये चीज़ है। और वैसे ही हमें पता है कि जो सॉफ्टवेयर के मामले में वैसे ही उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपनीज को फारिग किया है, जैसे टिकटॉक चाइनीज ऐप। लेकिन टिकटॉक के अलावा और भी बड़े ऐप्स हैं, खाली टिकटॉक की बात ही होती है। ज़्यादातर लोग शेयरिट है, टिकटॉक है। तो देखते हैं अब, शायद इन झटकों की वजह से चाइना संभल जाए। संभल गए। हाँ संभल जाएगा भाई, इंडिया के साथ बना के रखनी है हमें। हाँ, ये कह रहा हूँ ना, बना के रखेंगे तो कारोबार चलेंगे ना। चाइना की इतनी बड़ी मार्केट है जो कि इंडिया लेता था, और अब वो बंद हो जाएगी तो
चाइना माल कहाँ करेगा अपना, हाँ। प्रोडक्शन कहाँ भेजेगा? तो जो कि नुकसान होगा ना उनको। मोबाइल जो जाते थे इंडिया वो भी रुक जाएंगे, हर चीज़ रुक जाएगी। तो कितना नुकसान होगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए इनको बना के रखनी पड़ेगी। पीछे हटना लेकिन पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। कितनी देर में ही उनको समझ आती है इस बात की। सो गाइज आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप जरूर बताना है। जानने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड वॉचिंग पाकिस्तान रेड्स।